हेलो फ्रेंड्स, माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें ताकि उनके पास इस प्रकार के नोटिफिकेशन फटाफट पहुंचता रहे। तो आज हम चलेंगे हिंदी व्याकरण में पुरुष की ओर। पुरुष क्या है, पुरुष के कितने भेद होते हैं, उन भेदों के परिभाषा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और किसके कैसे हम लोग प्रयोग कर पाते हैं। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। हम चलते हैं पुरुष की ओर। जैसा कि यहाँ पे ध्यान देंगे योग्य बातें हैं कि पुरुष किसे कहते हैं, यानी कि आपका डिफिनेशन ये हो गया कि पुरुष किसे कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे हम पुरुष किसे कहते हैं या पुरुष से क्या समझते हैं, पुरुष क्या है, जिसके बारे में हम यहाँ पे परिचर्चा करेंगे कि पुरुष की परिभाषा। जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया कि पुरुष की परिभाषा, तो यानी कि पुरुष की परिभाषा जो है वो क्या है, जिसके बारे में यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा कि पुरुष की यदि बात की जाए तो ये वह व्यक्ति होता है, यानी पुरुष की हम बात करेंगे तो यह वह व्यक्ति होता है जो संवाद के समय या बातचीत के समय भागीदार होता है। जिस समय कोई व्यक्ति बोलता है, जैसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कि स्पोकन टू, स्पोकन ऑफ एंड स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड पर्सन, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कि जो संवाद के समय, बातचीत के समय भागीदारी होता है, जिस समय आप किसी व्यक्ति से बात करते हो तो उसी समय आपको पुरुष की बोध होती है। तो इस प्रकार से जैसे हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा नाम रमेश है, तो आप इसमें देखेंगे यह एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसे हम लोग सार्थक वाक्य भी बोलेंगे, यह एक सार्थक वाक्य है। तो आप इसमें ध्यान देंगे यहाँ पे कि इस वाक्य में वक्ता, वक्ता मतलब स्पीकर, स्पीकर का मतलब क्या हो गया, जो बोल रहा है, जो बोल रहा है वो आपका वक्ता कहलाएगा। वक्ता मतलब आप स्पीकर उसको समझ सकते हैं। तो इस वाक्य में वक्ता अपने बारे में बात कर रहा है, क्या बोल रहा है कि मेरा नाम रमेश है, यानी मेरा किसके लिए है नाम, जो वक्ता है। तो वह इस संवाद में भागीदार भी है और श्रोता भी है, यानी वह भागीदार का मतलब हो गया कि वह वक्ता है और एक प्रकार से वह श्रोता भी है, क्योंकि वही कह रहा है और वही सुन भी रहा है। तो इस प्रकार से मेरा नाम रमेश है तो वक्ता भी हुआ और वह श्रोता भी हुआ। श्रोता के आप ऑडियंस समझ सकते हैं, वक्ता को स्पीकर समझ सकते हैं। तो चलते हैं हम इस प्रकार से फिर आगे की ओर कि पुरुष देखेंगे यहाँ पे पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि पुरुष जो है हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन किए हैं, ध्यान देने योग्य बातें कि पुरुष देखेंगे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जो निम्न है। निम्न का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो फर्स्ट है वो उत्तम पुरुष है, और जो सेकेंड है वो मध्यम पुरुष है, और जो थर्ड है वो अन्य पुरुष है। तो आप समझते होंगे मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, या आप कह सकते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इस प्रकार से पुरुष जो है वह पुरुष के 3 भाग हैं, आपको याद हो गया होगा। और चलते हैं अगले उत्तम पुरुष की ओर। उत्तम पुरुष की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि उत्तम पुरुष की ओर हम ध्यान देंगे कि उत्तम पुरुष क्या है। उत्तम पुरुष के बारे में हम समझेंगे, उसके एग्जाम्पल के बारे में भी समझेंगे। तो उत्तम पुरुष वक्ता स्वयं होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्पोकन टू इज कॉल्ड क्या, उत्तम पुरुष उसको समझ सकते हैं, फर्स्ट पर्सन वो है, यानी जो बोलने वाला व्यक्ति है, जो वक्ता है, जो स्पीकर है, वह क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष के अंतर्गत वक्ता स्वयं को मैं, जो उत्तम पुरुष के अंतर्गत जो सब्जेक्ट होता है, जो स्पीकर होता है, जो कर्ता होता है, वह स्वयं होता है। और स्वयं के लिए वहां पे वो प्रयोग करता है मैं को, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी आदि शब्दों द्वारा संबोधित करता है, वह उत्तम पुरुष कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि उत्तम पुरुष क्या है, यानी जो बोलने वाला व्यक्ति है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। याद रखेंगे आप, जो बोलने वाला व्यक्ति है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि मैं पटना जा रहा हूं, जो मैं है वो उत्तम पुरुष है। इस वाक्य में जो मैं है उत्तम पुरुष है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं मुझे पानी की जरूरत है, इसमें आपका जो क्या हो गया, मुझे जो हो गया वह उत्तम पुरुष हो गया। इस प्रकार आप समझ सकते हैं मेरा कलम लाल है, तो मेरा जो हो गया आपका उत्तम पुरुष हो गया। तो अब इसी प्रकार से चलेंगे, मध्यम पुरुष की ओर बढ़ेंगे। मध्यम पुरुष की ओर ध्यान देंगे, देखेंगे मध्यम पुरुष क्या है। तो मध्यम पुरुष देखिए कि मध्यम पुरुष की यदि बात की जाए तो यह मुख्यतः श्रोता होता है,
यानी कि जब आप बोलते हैं, यानी कि जो एक स्पीकर होता है जिसको हम लोग स्पोकन टू कहते हैं, ये स्पोकन ऑफ है। स्पोकन ऑफ का मतलब कि श्रोता, श्रोता का मतलब ऑडियंस, जो ऑडियंस है, जो श्रोता है, उसी को हम लोग तो मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी जो सुनने वाला व्यक्ति होता है सामने में, उसी को हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं। जिससे वक्ता अपनी बात कर रहा होता, जिससे वक्ता जो है यानी कि जो उत्तम पुरुष है, जिस व्यक्ति से वो बात करता रहता है, वही आपका जो है मध्यम पुरुष है। आपको समझ में आ गया होगा कि मध्यम पुरुष, जैसे कि मैं रमेश के साथ जाता हूं, तो जो यहां पे दिखाई दे रहा है कि जिसके पास हम कह रहे हैं, तो वो क्या है? मध्यम पुरुष है। क्या है? मध्यम पुरुष है। यानी कि जो सामने सुनने वाला व्यक्ति है, वो मध्यम पुरुष आपका हो गया। इसी प्रकार से आप यहां पे ध्यान देंगे कि वक्ता के द्वारा श्रोता के लिए आप, जो वक्ता है वह श्रोता उसके लिए किस चीज का प्रयोग करेगा? आप समझते ही हैं। आप मतलब आप, उसका इंग्लिश यू होता है, तुम, तुमको, तुझे, तू आदि का शब्दों द्वारा संबोधन किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो मध्यम पुरुष में है वह आप, तुम, तुमको, मुझे, तुम आदि शब्द का प्रयोग करके और सेंटेंस में आप उसे क्या लगा सकते हैं। तो इस प्रकार एग्जाम्पल के लिए देखेंगे आप यहाँ कि तुम खाना खाने के लिए तैयार हो। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो वक्ता है वो कौन है? तुम है। कौन है? तुम। और तुम जो है वो खाना खाने के लिए तैयार है, तो ये तुम खाना खाने के लिए तैयार हो, यानी कोई व्यक्ति बोल रहा है किसी को कि तुम खाना खाने के लिए तैयार हो, यानी जिस व्यक्ति को बोला जा रहा है कि तुम, वही आपका जो है क्या है? मध्यम पुरुष है। क्या है? मध्यम पुरुष है। क्यों? क्योंकि स्पोकन ऑफ है, क्योंकि जिसके बारे में वो कहा नहीं जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है वह आपका मध्यम पुरुष होगा। यानी कि कुल मिलाकर के जो ऑडियंस है आपका, जो श्रोता है, वो आपका मध्यम पुरुष है। तो अब चलते हैं अन्य पुरुष की ओर, हम ध्यान देंगे। यहाँ पे देखेंगे अन्य पुरुष में क्या है कि अन्य पुरुष के आशय यह होता है जिस व्यक्ति के बारे में वक्ता या श्रोता के द्वारा बात की जाती है। आप यहां से समझ गए होंगे कि अन्य पुरुष इज इक्वल टू जिस व्यक्ति के बारे में बात कही जाए। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो जो थर्ड व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति जो है, वही आपका जो है अन्य पुरुष हो गया। और जो व्यक्ति बोल रहा है वो आपका हो गया क्या? जो व्यक्ति बोल रहा है यानी वो उत्तम पुरुष है। और जिस व्यक्ति के सामने वो बोल रहा है यानी कि जो ऑडियंस है, जो सुन रहा है, वो आपका मध्यम पुरुष है। और जिस व्यक्ति के बारे में बात कही जा रही है वह जो आपका अन्य पुरुष है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जिस व्यक्ति के बारे में वक्ता बोल रहा है या श्रोता के द्वारा बात कही जा रही है, वही जो आपका है अन्य पुरुष है। क्या है? अन्य पुरुष है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अब हम ध्यान देने योग्य यहाँ पे बातें रखे हैं कि अन्य पुरुष के लिए वक्ता एवं श्रोता के द्वारा यह, वह, ये, वे आदि शब्द के द्वारा संबोधित किया जाता है। आप इसमें जो है क्या करेंगे? यह, वह, ये सभी के लिए आप संबोधित करेंगे जो अन्य पुरुष कहलाएंगे, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे आप बोल सकते हैं कि वह कल पटना से आएगा, तो वह कल पटना से आएगा। अब कौन आएगा? जिसके बारे में कहा जा रहा है वो आपका जो है अन्य पुरुष है, जिसके बारे में कहा जा रहा है। और जो वहां पे सुनने वाला व्यक्ति है वो आपका मध्यम पुरुष हो गया। और जो व्यक्ति बोल रहा है वह व्यक्ति उत्तम पुरुष है। तो इस प्रकार से आपके छोटे से वीडियो के द्वारा क्या हुआ? पुरुष को समाप्त किया गया। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। और अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि उनके पास भी इस प्रकार के नोटिफिकेशन फटाफट पहुंचता रहे। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक आपसे लेते हैं विदा।